नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं कल यानी 2 अप्रैल 2026 को और आने वाले दिनों में उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो आज की आईएमडी सैटेलाइट इमेज में एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर पर सक्रिय है। एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वोत्तर भारत पर बना हुआ है। मध्य भारत से पूर्वी भारत तक एक ट्रफ रेखा फैली हुई है और अरब सागर से नमी का प्रवाह गुजरात और महाराष्ट्र की ओर हो रहा है। वहीं आप अंडमान निकोबार के पास देखेंगे तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर संवहन यानी कि बादलों का निर्माण हो रहा है। तो अब आइए देखते हैं इन सभी मौसमी सिस्टमों का कल और आने वाले दिनों में उत्तराखंड के ऊपर क्या असर होगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं हल्द्वानी, रामनगर, गदरपुर, टनकपुर, ऋषिकेश, कोटद्वार, जसपुर, किच्छा, सितारगंज और खटीमा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं कालाढूंगी, किच्छा, गदरपुर, रायपुर, हल्द्वानी, रामनगर, रुद्रपुर, सितारगंज, महुआ खेड़ागंज और टनकपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश और बर्फबारी की जानकारी। देखिए इस दिन सिर्फ हल्की बारिश या बर्फबारी होने का अनुमान है और ये शहर हैं जोशीमठ। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने शहर और गांव का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर और गांव के मौसम की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदल कर ऑल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 3 अप्रैल यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं रामनगर, गदरपुर, ऋषिकेश, कोटद्वार, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा और महुआ खेड़ागंज। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं कालाढूंगी, टनकपुर, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, गदरपुर, देहरादून, रायपुर, हल्द्वानी और जसपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश और बर्फबारी की जानकारी। देखिए इस दिन किसी भी शहर में विशेष बारिश या बर्फबारी का अनुमान नहीं है। सिर्फ रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, मसूरी, चक्राता और जोशीमठ में बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 4 अप्रैल यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, हल्द्वानी, बनबसा, रामनगर, सितारगंज, खटीमा, लाल कुआं, कालाढूंगी, कोटद्वार और रुद्रपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं हल्द्वानी, सितारगंज, टनकपुर, रामनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा, लाल कुआं, कालाढूंगी और जसपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं काशीपुर, हरिद्वार, टनकपुर, रामनगर,
नरेंद्र नगर, गोचर, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर और भीमताल। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं कोटद्वार, टिहरी, भवाली, बागेश्वर, रानीखेत, अल्मोड़ा, लोहाघाट, उत्तरकाशी, पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, मसूरी, चंपावत, पिथौरागढ़, चकराता और जोशीमठ। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 5 अप्रैल यानी कि आज से 5वें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं गदरपुर, हल्द्वानी, रामनगर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, टनकपुर, बनबसा, कोटद्वार और रुद्रपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं हल्द्वानी, रामनगर, सितारगंज, टनकपुर, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, खटीमा और महुआखेड़ागंज। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं नैनीताल, काशीपुर, नरेंद्र नगर, किच्छा, महुआखेड़ागंज, लोहाघाट, चंपावत, गोचर, कर्णप्रयाग, टिहरी और भवाली। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं रानीखेत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, मसूरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चकराता। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से 5वें दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 6 अप्रैल यानी कि आज से छठे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं गदरपुर, टनकपुर, हल्द्वानी, रामनगर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, बनबसा और हरिद्वार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं रामनगर, काशीपुर, कालाढूंगी, टनकपुर, बनबसा, हल्द्वानी, रुद्रपुर, जसपुर, किच्छा और बाजपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं टिहरी और उत्तरकाशी। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं चंपावत, अल्मोड़ा, गोपेश्वर, जोशीमठ, लोहाघाट, रानीखेत, पौड़ी, श्रीनगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, भीमताल, गोचर, कर्णप्रयाग, नरेंद्र नगर, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चकराता, मसूरी और भवाली। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 7 अप्रैल यानी कि आज से 7वें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, टनकपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, किच्छा, लालकुआं, बनबसा और रामनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं जसपुर, टनकपुर, बनबसा, रामनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा, गदरपुर, खटीमा और लालकुआं। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी।
कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, चंपावत, जोशीमठ और विकासनगर। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं गोचर, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, लोहाघाट, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नरेंद्रनगर, भवाली, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत और चकराता। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके शहर और गांव की मौसम की जानकारी। आपके शहर और गांव की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके शहर और गांव की मौसम की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।